जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर जो है चलने वाला है, जो कि इसमें लगभग हम 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो 40 क्वेश्चन में हम लगभग इसका दुगना 80 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है ये सब जो है सब्जेक्ट का कौन सा है, फिजिक्स का लिए, कौन सा लिए हैं, फिजिक्स का लिए हैं 40 क्वेश्चन। सब क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जिसे बोलते हैं वी आई, सब है, सब जो क्वेश्चन है पूछा हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बिना टाइम गवाए जो है हम पहला क्वेश्चन प्रवेश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण से जो बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, उल्टा बनता है या बड़ा बनता है। देखिए अगर समतल रहेगा, कोई मान ली वस्तु कहीं पे समतल दर्पण रख दिया, ना ही उत्तल है ना ही अवतल है, तो वह जो बनता है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। और आकार भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। आभासी हम बोलेंगे सीधा, क्या बोलेंगे, सीधा। और क्या बनता है, सीधा और असल आकार, असल आकार का होता है। तो ये सब याद रखेंगे। वास्तविक मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब उल्टा, क्या होता है, उल्टा, ठीक है। वास्तविक मतलब हो जाएगा उल्टा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण कैसा रहता है, देखिए उत्तल दर्पण हमेशा जो है इस तरह से रहेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह से रहता है। मान लीजिए वस्तु को मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब आईने पर क्या पड़ता है, ऐसे पड़ता है, ठीक है। और पड़ने के बाद जो है इधर क्या बनेगा, आकार बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है क्या होता है, हमेशा जो है सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आभासी। क्या हो जाएगा, आभासी। मतलब ए नंबर ऑप्शन ए जो है सदैव जो है आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो ये किस आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या हो जाएगा, उत्तल, क्या हो जाएगा, उत्तल जो है छोटा, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। तो आप देखेंगे अवतल दर्पण का, क्या देखेंगे, अवतल दर्पण का हम देखेंगे। तो आप लोग जो है फटाफट आंसर बोलते जाएंगे। चलिए चलिए बोलिएगा, अवतल दर्पण के बारे में किसके बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का हम उपयोग पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, उपयोग। उपयोग जो है किस किस में करते हैं, उपयोग पहला नंबर दिया हो जाएगा दर्पण में, कौन सा, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी कौन सा हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो हो जाएगा, अगर अवतल दर्पण का पूछ दिया है तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु एक नंबर दिया हुआ है, वस्तु अगर वस्तु दर्पण से, दर्पण से दूर, दर्पण से अगर मान लीजिए बहुत दूर है, बहुत दूर हो तो हो, तब उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तब प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसका आंसर बोलिएगा। तो इसका जो आंसर होता है यह बनता है फोकस, जो है दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के फोकस पर बनेगा। और यह जो हो जाएगा वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अगर इसी में पूछ देगा, इसी में अगर पूछ दे, ये तो हो गया है कहाँ पे, दर्पण से जो है। अगला अगर क्वेश्चन पूछे, वस्तु अगर दूसरा नंबर, वस्तु अगर जो है, वस्तु फोकस से, फोकस से दूर, क्या हो जाएगा, फोकस से दूर, लेकिन जो है कहाँ पे, केंद्र पर, कहाँ पे हो, केंद्र पर, केंद्र के पास हो, केंद्र के पास हो, केंद्र के
पास हो, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस से बाहर, कहाँ बनता है? फोकस से बाहर बनता है और दर्पण के केंद्र के पास स्थित होता है। इसका भी प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, उल्टा और बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है इसका जो है पूरा विस्तार से बता देंगे, दर्पण सहित बताएंगे, ठीक है। ये खाली मकसद आप रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण क्या है तो आप लोग बताएंगे, फटाफट बताएंगे। प्रकाश का माध्यम परिवर्तन, ए नंबर, बी नंबर प्रकाश का अवशोषण, सी नंबर प्रकाश का प्रवर्तन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अपवर्तन। यह हो जाएगा प्रकाश का माध्यम अपवर्तन, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब ध्यान याद रखेंगे। चलिए आप बताइएगा, उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, उपयोग बताएंगे। उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किस में होता है? तो इस एक नंबर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। किस में हो जाएगा? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल जो है। उसके बाद जो है दूसरा हो जाएगा वाहनों के, वाहनों के फर्श से। क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो हो जाएगा दृश्य के लिए, दृश्य के लिए, जो कि गाड़ी को जो है साइड मिरर जो लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं साइड मिरर, जो पीछे वाले गाड़ी को देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं वाहनों में पश्चिम दृश्य। क्या बोलते हैं? पश्चिम दृश्य, ठीक है। तो ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल कैसी होती है? अगर वायु से हम कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए पूरा वातावरण क्या है? खाली खाली है, ठीक है। ये वायु हो गया है, वायु हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रकाश इधर से आई है, ठीक है, सूरज हो गया यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश आई है नीचे, अगर हम कांच में प्रवेश हो जाएगा, कांच में, तो उसकी जो चाल हो जाएगी घटेगी या बढ़ेगी? तो यह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगर कोई भी वस्तु में अगर मान लीजिए टकराएगा तो क्या जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना कब होती है? ए नंबर दिया जब प्रकाश गहन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। दूसरा नंबर, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तीसरा में दिया हुआ है जब प्रकाश पूर्ण प्रवर्तित होता है। चौथा नंबर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है फटाफट बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गहन। ये बोल रहा है पूर्ण आंतरिक। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक, ठीक है। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक। तो क्या हो जाएगा? सघन से विरल, मतलब गहन माध्यम से विरल माध्यम। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है? चाल फटाफट बोलेंगे, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 लाख मीटर पर सेकंड। क्या होता है? 3 लाख बोले या 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोलेंगे? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? फटाफट बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? कहीं लिखा रहेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं दिया रहेगा 8.5 मिनट, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो ज़्यादा क्या रहेगा? 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड क्या रहेगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फटाफट। अब आप जो है आंसर देने का भी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, ठीक है। आई आर, आई आर होता है, बड़ी आर होता है, ठीक।
तो देखिए भी मतलब क्या हो गया, भी मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभवांतर। क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। आई मतलब धारा और आर मतलब प्रतिरोध, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, विभवांतर। क्या हो गया है, विभवांतर हो गया है। आई मतलब हो गया धारा, क्या हो गया है, धारा। आर मतलब हो गया है प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ए नंबर दिया धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, और बी नंबर शक्ति, ऊर्जा और समय, और सी नंबर दिया आवेश, धारा और दाब, और डी नंबर दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र, धारा और प्रतिरोध। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, धारा, विभवांतर और प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है आंसर भी देने का कोशिश करेंगे। चलिए एक एक जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट आप लोग बोलते जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी बोलते जाएंगे, ठीक है। चलिए बोलिएगा, फटाफट बोलते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। फटाफट बोलेंगे, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध बोलिएगा। और दूसरा दिया हुआ है आवेश का एसआई मात्रक, दूसरा है आवेश, क्या दिया हुआ है, आवेश, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। और चौथा दिया हुआ है ऊर्जा का, क्या हो जाएगा, चौथा दिया हुआ है ऊर्जा का, ऊर्जा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बोलेंगे, ठीक है। और चौथा दिया हुआ, पाँचवा दिया हुआ है, पाँचवा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, क्षेत्र का एसआई, एसआई मात्रक। फटाफट बोलेंगे, इसका आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, बोले प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का क्या होगा, कूलम्ब, क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा, ठीक। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल, क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, क्या हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। जैसे बड़ी हम जैसे जो है सूचित करते हैं, इसको लिखेंगे जूल, क्या लिखेंगे, जूल। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, टेस्ला, क्या हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखते जाएंगे। तो बोलते जाएगा, पहला बोलिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम। और दूसरा नंबर है आवेश, 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 क्या हो जाएगा, कूलम, कूलम, क्या हो जाएगा, कूलम। फटाफट बोलते जाएंगे, फटाफट जो है बोलते जाएंगे। आवेश का कूलम, आवेश का कूलम। और दाब का जो है, दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल, दाब का पास्कल, दाबकल पास्कल, जो क्या हो जाएगा, दाब का पास्कल। चौथा नंबर दिया ऊर्जा का जूल, ऊर्जा का जूल, ऊर्जा का जूल, ऊर्जा का जूल। तो पाँचवा नंबर दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा, क्या हो जाएगा, टेस्ला, क्या हो जाएगा, टेस्ला। ये सब जो है याद करते जाएंगे, हम आगे फिर पूछने वाले। चलिए एक और बता दीजिएगा, 6 नंबर बताइएगा, विभवांतर का, क्या हो जाएगा, विभवांतर का, क्या हो जाएगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक। इसका हो जाएगा विभवांतर का वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर का वोल्ट, वो से विभवांतर, वो से वोल्ट, वो से विभवांतर और वो से वोल्ट, ठीक है। चुंबकीय है, क्या है, चुंबकीय। तो देखते हैं अगर आपके घर में टोकनार रहता है, वो चुंबक सट जाएगा। तो क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक कैसे सट गया है, टेस्ला मतलब टोकना में सट गया है। ऊर्जा का जूल, ऊर्जा का जूल, ठीक है। दाब का पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उसकी चालक जो होता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक की प्रकृति पर, उपयोग में सभी। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, इनमें सभी करता है। चालक की लंबाई पर भी करेगा, जितना लंबाई उतना प्रतिरोध, और चालक के अनुप्रस्थ काट पर, क्षेत्रफल पर करेगा, और उसके बाद चालक की प्रकृति पर करेगा, उसके बाद इनमें से सभी, तीनों जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर देंगे।
विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक, विद्युत जो है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। तो आप लोग फटाफट बोलेंगे, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर। जिससे हम ए जो होता है बड़ी ए ऐसे जो सूचित करते हैं, ठीक है, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये याद रखेंगे प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो है तार की जो लंबाई होगी उस पर, उसके बाद उसके क्षेत्रफल जो है कितना मोटा का है कितना पतला का है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ चालक की प्रकृति पर, चाल उसका जो कैसा है, तो उस पर जो निर्भर करता है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत धारा का SI मात्रक। देखिए विद्युत धारा का जो है SI मात्रक क्या होता है, अभी तुरंत बताया है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा या ओम होगा या एम्पियर होगा या वाट होगा। तो आप लोग जो है आंसर बोलते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे वोल्ट किसका SI मात्रक है, वोल्ट। तो वोल्ट हो जाएगा वो से वोल्ट और वो से विभवांतर, विभवांतर विभवांतर भी लिखेंगे या विभवांतर भी लिखेंगे, विभवांतर। उसके बाद जो है ओम, ओम किसका होता है, ओम अभी तुरंत भी बताएं, ओम जो है प्रतिरोध का किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम। एम्पियर जानिए रहे विद्युत धारा का, वाट किसका होगा, वाट जो है किसका हो जाएगा, वाट जो है शक्ति का है, किसका है, शक्ति का है, किसका है, शक्ति का वाट है, ठीक है। तो ये सब जो है बार बार बोलते जाएंगे, बार बार हम पूछेंगे, आप लोगों को जो है बताते जाना है, ठीक। चलिए आप बोलिए अगला क्वेश्चन दिए हैं, चांद का प्रकाश जो होता है, चांद का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो आप लोग फटाफट बोलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आने में कितना समय लगता है, आने में लगता है 1.33 सेकेंड। क्या लगता है, 1.33 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है श्रृंखला जो है क्या हो गया है, अगला दिया हुआ है श्रृंखला क्रम में जोड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। देखिए जब हम श्रृंखला में जोड़ते हैं, श्रृंखला का मतलब है सीधा श्रेणी क्रम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, ठीक है। जब हम श्रेणी क्रम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो देखिए ऐसे रहेगा, ये सब क्या होगा, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। दे देंगे 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसका जो निकलता है ये हो गया श्रेणी क्रम, मतलब सीधा क्रम में जोड़ा हुआ है, कौन सा है, श्रेणी क्रम में है। अगर हम इसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सम मिला कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8 कितना हो जाएगा, 26। तो कितना होगा, 26 प्रतिरोध जो है लग रहा है। तो क्या हो गया, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रुकिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना जूल होता है, आप लोग को बोलना है। 1 घंटा जो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। देखिए 1 घंटा में जो कितना होता है, 1 किलो में कितना, अगर माल बोल देगा 1 किलो जो है कितना ग्राम का होता है, 1000 का होता है, कितना का, 1000 का होता है, ठीक है। अब फिर बोल देगा वाट, क्या मतलब क्या पूछ दिया, घंटा। तो घंटा जो अगर सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600, कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब आपस में क्या करेंगे, दोनों को मतलब गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो देखिए 1, 2, 3 इधर हो गया है, 1, 2, 3 इधर हो गया, ठीक है। तो कितना 3, 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 जूल हो गया है, ठीक, कितना हो गया, 6 जूल हो गया है। अब देखिए तो ये जो 36 दिया हुआ पॉइंट जो उड़ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें कितना, इसमें जो आंसर होगा, इसमें आंसर कितना होगा, 36 पॉइंट गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1000 10,000 देखिए 3600 कितना हो गया है, 3600। देखिए तो हमको कितना पावर में 6 रहना चाहिए, देखिए यहाँ पे
ये हो गया है 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो कितना, 1 kg मान लीजिए, ठीक है 1 किलो, तो इसका हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब मान लीजिए दे दिया 1 घंटा, कितना हम घंटे में दिया, 1 घंटा बराबर कितना 3600 सेकेंड हो गया, 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600। आप देखिए हमको यही, अब माने गुना करेंगे दोनों का आपस में, तो इसके बराबर आना चाहिए। तो दिया हुआ यहाँ पे 36 गुना 10⁻6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको मुड़ा देंगे नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। देखिए 5 आ गया कि नहीं, देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी, 36 पॉइंट जो है कितना हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धारावाहक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम प्राप्त करते हैं किस नियम से, दाएं हस्त का अंगूठा नियम, या फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, या ओम का नियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो दायां हाथ का अंगूठा नियम। कौन सा हो जाएगा, दाएं हाथ का अंगूठा जो नियम है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंगूठा नियम, अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, तो आप लोग को बोलना है मोटर किस सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या विद्युत प्रवर्तन पर, या धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग याद रखेंगे। चलिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताए थे, तो आप लोग बताना है आप लोग को, ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा किसको दर्शाता है, अंगूठा जो है बल को, या चुंबकीय क्षेत्र को, या धारा को। तो यह जो अंगूठा जो है बल दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बल दर्शाता है। और यही पूछ दे तर्जनी, क्या पूछे, तर्जनी, क्या पूछे, तर्जनी जो है, तर्जनी क्या दर्शाता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बल क्या होता है, देखते हो कोई भी काम करते हैं अंगूठा क्या करता है, ज़्यादा बल देता है। क्या करता है, ज़्यादा बल देता है। अंगूठा का कार्य क्या है, बहुत ज़्यादा बल देना। ये चारों उंगली देता है बल, और ये कला क्या करता है, ये जब हाथ रहता है, देखते हैं अंगूठा, तो ये अकेला क्या करता है, ये जो अकेला अंगूठा है ये क्या करता है, अकेले पावर दे देता है, ठीक है। इसमें 6 गोली कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है अंगूठा, क्या हो गया, अंगूठा हो गया। और उसके अंगूठा जस्ट बगल वाला जो रहता है उसको बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलते हैं, तर्जनी, ठीक है, तर्जनी बोलते हैं। और उसके जस्ट जो है नीचे रहता है उसको बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं, मध्यम। तो मध्यम जो है क्या दर्शाता है, मध्यम जो भाग वाला है धारा, क्या दर्शाता है, धारा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सब जो आप लोग जो है याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, पहला दिया हुआ है न्यूटन, दूसरा दिया है ओम, तीसरा दिया है फैराड, और चौथा दिया है वोल्टा, ठीक है। तो इसका जो खोज किया है, क्या किया है, चुंबकीय, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया है, क्या दिया है, प्रेरण। इसका हो गया प्रेरण दिया है, तो क्या हो जाएगा, फैराडे। फैराडे इसका जो है आंसर है, क्या हो जाएगा आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, फैराडे ने किया था। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग को बताना है फैराड, चलिए बताना है विद्युत धारिता, नहीं धारिता का SI मात्रक क्या होता है, धारिता का SI मात्रक, धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। चलिए बताइएगा, ओम किसका SI मात्रक है, ओम जो है किसका SI मात्रक है, ओम जो बोलते हैं प्रतिरोध, क्या करते हैं, प्रतिरोध का जो है, प्रतिरोध का जो है SI मात्रक कौन है, ओम है। कौन सा है, ओम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है, तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, डायनेमो किस परिवर्तित करता है, मतलब किसे जो है, किसे परिवर्तित करता है।
डायनेमो, ठीक है। तो देखिए यांत्रिक मतलब मान लीजिए हवा, क्या हो गया है, हवा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। तो देखिए डायनेमो जो चलता है, तो डायनेमो का कार्य क्या है, बिजली उत्पादन करना। क्या करना, बिजली उत्पादन करना। तो हमेशा क्या देगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया, नीचे दिया सी नंबर दिया हुआ है और ए नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे देखिए यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ क्या दिया, उष्मीय। उष्मीय का मतलब जैसे कोई पदार्थ हम जलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, आग निकलती है, उष्मा, गर्मी निकलती है। तो डायनेमो कार्य क्या करता है, वही करता है, मतलब उष्मा पर कार्य करता है। या क्या करता है, हवा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो इसी में सब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, सबका जो है ऑप्शन का भी हल करते हैं। विद्युत जो है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो देखते होंगे विद्युत, विद्युत कौन हो गया, करंट हो गया। और यांत्रिक का मतलब जैसे पंखा चलाते हैं, हवा देता है, ठीक है, तो वही क्या हो गया है, यांत्रिक हो गया। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, ट्रांसफार्मर। क्या करता है, ट्रांसफार्मर ले लीजिए या विद्युत मोटर ले लीजिए, विद्युत मोटर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब जो हवा में क्या किया है, हवा में कन्वर्ट किया है। तो मोटर क्या करता है, पहले विद्युत लेता है, उसके बाद क्या करता है, हवा हमको देता है। उसके बाद तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा नंबर, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो उष्मा, उष्मा कौन सा जो ऐसा यंत्र है जो उष्मा लेता है और फिर क्या करता है, विद्युत को देता है। तो आप लोग बताएंगे, फटाफट बताते जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है विद्युत जो है ऊर्जा है, कौन सा है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो विद्युत, ऐसा ऐसा उपकरण का नाम बताए जो विद्युत लेता है और उष्मा को देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ठीक है। देखे होंगे 10 रुपया वाला जो बल्ब होता है, 10 रुपया वाला जो बल्ब होता है इसे, जो कि पहले में चलता था, जो 100 वाट का होता है, 100 वाट का, जो 100 वाट का हुआ करता है। तो इसमें जो है क्या रहता है, ये देखिए कांच का बना होता है, क्या किसका बना होता है, कांच का, कांच का बना होता है। और यह जो देख रहे हैं फिलामेंट होता है, क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट, जो कि टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। और इसमें जो है कौन सा गैस रहता है, गैस जो है, गैस निष्क्रिय गैस, कौन सा होता है, निष्क्रिय जो होता है, निष्क्रिय गैस इसमें भरा रहता है। जैसे आर्गन हो गया, क्या हो गया है, आर्गन हो गया, ये सब जो है गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये देखिए बल्ब जो होता है क्या करता है, विद्युत लेता है, नीचे से क्या लेता है, करेंट। मान लीजिए तार इसमें जोड़ दिए हैं, ये क्या लिया, प्लस तार है, ये माइनस है, ये ठंडा हो गया और ये गर्म हो गया। जब इसमें जाता है तो ये बल्ब क्या करते हैं, गर्मी उत्पन्न करता है। क्या करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो यही हो गया, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अब ऊपर वाला देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, मतलब विद्युत लिया और क्या दे रहा है हमको, यांत्रिक मतलब समझिए आप हवा, क्या समझेंगे, हवा, हमको हवा दे रहा है। तो यह किसका कार्य है, मोटर का काम है, विद्युत मोटर का कार्य है। और ऐसा कौन सा उपकरण है जो देखते होंगे यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे देखते होंगे जनरेटर में, देखते होंगे जनरेटर का कार्य क्या करता है, जनरेटर जो है घूमते रहता है, उसका पंखी देखते होंगे घूमते रहता है, और उसके आगे में जो है जस्ट उसके आगे वैसे बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है, ऐसे जो है बना हुआ रहता है, और उससे तार निकला हुआ रहता है। तो यही क्या है, डायनेमो रहता है, क्या रहता है, डायनेमो रहता है। वो पंखी घूमता है और विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला दिया हुआ है 14 नंबर पहुँच गए हैं, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या आंसर छुपा हुआ, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमको जो है सूरज का जो है किरण जो है कहाँ से मिलता है, जल से या कोयला से या सूर्य से या वायु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो बताएंगे आप, सूर्य का प्रकाश, किसका, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, पृथ्वी तक आने में, तक आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, समय लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना, 8 मिनट
8 मिनट 16 सेकेंड कितना होता है? 8 मिनट 16 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 20 भी बोल सकते हैं, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, 8.5 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको आंसर मिलेगा वैसा मार देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 16 मिल जाए 8 मिनट 16 सेकेंड, तो आपको मारना है 8 मिनट 16 सेकेंड ही मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होता है। परमाणु ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है कैसे? संलयन अभिक्रिया से, या संलयन एवं विखंडन दोनों से, विखंडन या संलयन से, इनमें से कोई नहीं। जो परमाणु जो ऊर्जा होता है क्या करता है? दोनों से उत्पन्न होता है। किससे होता है? दोनों से जो है उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है परमाणु जो ऊर्जा है, परमाणु जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, इसमें जो है किस संयंत्र का प्रयोग करते हैं? संयंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रयोग जो करते हैं इसमें जो है यूरेनियम का, किसका करते हैं? यूरेनियम का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? यूरेनियम का जो है इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में करते हैं? इसका जो है रूप करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ को जलाया करता है। क्या करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ को जलाया करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सबसे स्वच्छ, उसमें जो है ना कोई दूषित है ना कुछ है। तो देखिए, कोयला दिया हुआ है, जल विद्युत दिया हुआ है, पेट्रोल दिया हुआ और डीजल दिया हुआ है। तो सबसे स्वच्छ माना जाएगा। देखिए, कोयला जलाने से क्या हो जाएगा? प्रदूषण होता है। पेट्रोल जलाने से भी क्या होता है? प्रदूषण ही होता है। डीजल जलाने से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जल विद्युत क्या है? प्रदूषण करता है। जल से हम बना सकते हैं, ना ही कोई प्रदूषण है ना ही कुछ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए फटाफट बोलिएगा। सोना जो होता है, सोना कितना कैरेट का होता है? कितना? शुद्ध सोना, क्या बोलना है? शुद्ध सोना। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? कैरेट का होता है, फटाफट बोलेंगे। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। कितना होता है? 24 जो है कैरेट का होता है। ठीक है, तो बताना है आपको 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम सोना में कितना मिली होता है? कितना मिली होता है? तो कितना हो जाएगा? फटाफट बोलेंगे। 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 200 मिलीग्राम होता है। एक भरी सोना जो बोलते हैं, एक भरी सोना, क्या बोलते हैं? एक भरी सोना में, एक भरी सोना में कितना मिलीग्राम होता है? तो 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पवन ऊर्जा का मुख्य घटक क्या है? पवन जो ऊर्जा होता है, जो जिससे हवा द्वारा जो है ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा हो गया है, तो उसका जो मुख्य घटक कौन सा है? टरबाइन है, या इंजन है, या जनरेटर है, या बैटरी है? क्या है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा टरबाइन। आप लोग देखते होंगे मोबाइल में देखे होंगे, ऐसे करके लगा हुआ रहता है, ऐसे रहेगा, और इसमें पंखी बराबर लगा हुआ रहता है ऐसे। इसमें तो 3 पंखी रहता है। कितना रहता है? 3 पंखी रहता है, जो कि चारों राउंड जो है घूमते रहता है। क्या करता है? घूमते रहता है। जहाँ पे जो है, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर देखेंगे मरुस्थलीय एरिया में यही सब लगा रहता है। हवा जब बहने के बाद क्या करता है? यह घूमता है। क्या करता है? घूमता है, और नीचे में डायनमो लगा रहता है, जिससे कि विद्युत उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टरबाइन। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आपको बताना है, आप लोगों को फटाफट जो है आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो बैटरी है, बैटरी ये किस ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में बदलता है? बैटरी जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा, कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बैटरी क्या करती है? देखिए, बैटरी में क्या रहता है? पानी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है, और तेजाब रहता है। क्या हो गया? रासायनिक हो गया। क्या हो गया है? रासायनिक। अब बताइएगा, बैटरी में जो है
बैटरी में कौन सा एसिड रहता है, कौन सा एसिड रहता है, एसिड का सूत्र बताना है। तो क्या हो जाएगा, H2SO4 रहता है। क्या रहता है, H2SO4 रहता है, एसिड पानी रहता है, ठीक है। तो देखिए बैटरी जो है, बैटरी में क्या रहता है, रासायनिक रहता है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत, जैसे पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ये सब क्या हो गया है, विद्युत में बदल देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ये भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये ला याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रुक जाइए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला दिया बायोगैस। क्या दिया हुआ है, बायोगैस संयंत्र में मुख्य गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। चलिए ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का सूत्र संकेत बताएंगे। सूत्र जो होता है O2। क्या होता है, O2। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H से हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, H से हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद मीथेन CH4। क्या हो जाएगा, मीथेन का CH4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H, मीथेन का CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो बताना है, जल का भी बोल देना है। किसका, जल का भी बोलना है। जल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO, अरे H2O। क्या हो जाएगा, H2O जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O इसका सूत्र हो जाएगा। जल का H2O हो जाएगा। ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H और मीथेन का CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठीक है। आप लोग जो भी है बोलते जाएंगे फटाफट। चलिए तो यही जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गया है, जल बना है। क्या बन गया है, जल। तो H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, O क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान जो देखते होंगे तो नीला ही दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन में दिया है परिकिरण के कारण, और बी नंबर दिया हुआ है अपवर्तन के कारण, सी नंबर दिया हुआ है परावर्तन के कारण, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परिकिरण के कारण। किसके कारण से होता है, परिकिरण के कारण जो होता है नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो बताइएगा किस रंग का परिकिरण अधिक होता है। परिकिरणन जो है, किरणन अधिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला रंग। कौन सा रंग होता है, नीला रंग का जो है परिकिरणन अधिक होता है। नीला क्या हो जाएगा, नीला रंग। क्या, रुकिए कैंसिल, किस रंग का हो जाएगा, रुकिए 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 चलिए कौन सा रंग का होता है, रुक जाइए थोड़ा। चलिए यहाँ तक आ गया है, नीला रंग, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक हो गया है। बोलिए, आसमान कैसा होता है, परिकिरण के कारण। किससे होता है, परिकिरण के कारण। किस रंग का जब परिकिरण अधिक होता है, तो नीला रंग का होता है। तो इसका आंसर बोलिएगा अपवर्तन के कारण। क्या होता है, देखिए अपवर्तन के कारण जो है हमें देखते होंगे, ये जो एक नंबर पर दिया है, डूबे हुए सिक्का जो है ऊपर प्रतीत होता है। क्या होता है, डूबे हुए, किसके, डूबे जो होता है, डूबे हुए सिक्के, डूबे हुए सिक्के ऊपर जो है दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, ठीक है। और इसी में आ जाएगा क्या चीज़,
डूबी हुई लकड़ी टेढ़ा प्रतीत होता है। डूबी हुई लकड़ी होता है, क्या होता है, लकड़ी लकड़ी टेढ़ा होता है। और तैरती हुई मछली ऊपर प्रतीत होता है। बाल्टी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर प्रतीत होता है। और सीधी लकड़ी जो है पानी में क्या होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है। या किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। लेंस का जो क्षमता होता है धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, शून्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेंस का जो क्षमता होता है डायोप्टर होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस का ऐसा है मतलब क्या होता है, लेंस का जो है, लेंस क्षमता का ऐसा है मतलब, लेंस के क्षमता का ऐसा है मात्रक, क्षमता का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो लेंस का जो क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। इसका क्षमता जो है क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्षमता डायोप्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कहाँ होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो घटना है कहाँ होती है, तो क्या हो जाएगा, कांच से कहाँ, वायु में, या जल से वायु में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांच से जो है वायु में जाती है। कांच से मतलब जो है संघन से विरल में, कहाँ जाना है, संघन से विरल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुनेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, किसका, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर में किसके कारण परिवर्तित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मृग मार्चिका, मृग मार्चिका, मृग मार्चिका जो होता है किसके कारण होता है, तो यह भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, मृग मार्चिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो। क्या दिया हुआ है, रेडियो, रुकिए क्वेश्चन जो थोड़ा, चलिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, बोलिए रेडियो तरंगों का उपयोग किस में होता है। रेडियो जो तरंग होता है उसका प्रयोग किस में होता है, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए नंबर दिया हुआ है संचार, बी नंबर माइक्रोवेव ओवन, और सी नंबर एक्सरे, और डी नंबर गामा किरण। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा संचार। क्या हो जाएगा, संचार इसमें होता है। और इसमें और देख लीजिए जो क्या दिया हुआ है, रेडियो तरंग का उपयोग किस किस में होता है, उपयोग देख लेंगे। क्या देखेंगे, उपयोग। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, एक नंबर में दिया हुआ है, एक नंबर में इसका आंसर हो जाएगा संचार हो गया। दो नंबर हो जाएगा प्रसारण, क्या हो जाएगा, प्रसारण। और तीन नंबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीन नंबर में जो है रडार। क्या हो जाएगा, रडार हो जाएगा। चार नंबर में इसका आंसर हो जाएगा नेविगेशन। क्या हो जाएगा, नेविगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेविगेशन हो जाएगा। ठीक है, पाँच नंबर में जो है टेलीविज़न। क्या हो जाएगा, टेलीविज़न। क्या हो जाएगा, टेलीविज़न इसका आंसर। तो ये सब जो है प्रसारण में, संचार में, या रडार में, या नेविगेशन में, या टेलीविज़न में जो हो जाएगा, तो किसका प्रयोग होता है, रेडियो तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो लेके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें बताना है आपको, एक क्वेश्चन दिए हैं, एक्स किरण का खोज, एक्सरे का जो खोज किया है कौन किए थे, तो फटाफट इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रोंटजन। कौन किए थे, रोंटजन जो है, रोंटजन होगा, चाहे रोंटजन बोल सकते हैं। ठीक है, ये किए थे, कब किए थे, 1895 में किए थे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर गामा किरण, कौन सा है, गामा किरण। गामा किरण का खोज किसने किया है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर है हेनरी बैकुरल। कौन हो जाएगा, हेनरी
बैक्यूरल ने किया था, हेनरी बैक्यूरल ने किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो एक्सरे का कौन किया है? एक्सरा जो है रोज़ रोज़ देखिए कहाँ मिल जाएगा, रोज़ रोज़ का मार्केट जाएगा तो रोज़ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो रोज़ रोज़ क्या हो जाएगा? रोंटजन। कौन सा है? रोंटजन। गामा किरण क्या हो जाएगा? गामा किरण। तो गम कौन करता है? जो बेकार आदमी रहता है, गम। तो वे जो हो जाएगा गामा किरण जो है कौन करता है? हेनरी बैक्यूरल। कौन करता है? हेनरी बैक्यूरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रुकिए 2-4 और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग जो है आंसर देते जाएंगे। अगर पता आपको नहीं होगा तो क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पूछ रहे हैं, आप लोग को बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जगह लिखा देते हैं। एक्सरे का खोज किसने किया है? एक्सरे का खोज, एक्सरे का खोज किसने किया? खोज किसने किया? खोज, खोज जो है किसने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोंटजन। कौन सा आएगा? रोंटजन हो जाएगा। ठीक है, रोंटजन ने किया। कब किया था? 1895 में। ठीक है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा नंबर गामा किरण। कौन सा है? गामा किरण। गामा किरण का खोज किसने किया है? तो गामा किरण का हो जाएगा हेनरी बैक्यूरल। कौन जाएगा? हेनरी बैक्यूरल, बैक्यूरल। ठीक है, उसके बाद तीसरा है दृश्य किरण। कौन सा है? दृश्य किरण। किरण का खोज किसने किया? फटाफट बोलते जाएंगे। चौथा में दे रहे हैं अवरक्त। कौन सा है? अवरक्त किरण। कौन सा है? अवरक्त किरण। ठीक है, तो इस सब का जो है फटाफट आप लोग जो है आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है दृश्य जो है दृश्य कौन किया था? आइजैक न्यूटन। कौन किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। रुकिए रुकिए, क्या हो गया? थोड़ा इशू आ गया है, रुकिएगा। रुकिए रुकिए, हाँ चलिए यहीं थे। ठीक है, रुकिए। चलिए फिर बता देखिएगा, गाड़ी गया था। ठीक है, आप लोग जो है देखेंगे, फिर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर था एक्सरे का खोज। कौन किया था? एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया है? रोंटजन। किसने किया है? रोंटजन ने किए थे। कब किए थे? 1895 में किए थे। दूसरा गामा किरण। कौन सा है? गामा किरण का खोज किसने किया है? गम कौन करता है? बेवकूफ़ लोग। ठीक है, हेनरी। कौन किया था? हेनरी बैक्यूरल। कौन किए थे? हेनरी बैक्यूरल, बैक्यूरल ने किया था। ठीक है, और 3 नंबर है दृश्य किरण। कौन सा है? दृश्य किरण। कौन सा है? दृश्य किरण, जिसको हम जो देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसका जो खोज किया है कौन किए हैं? इसका जो खोज किया आइजैक न्यूटन। कौन किए थे? आइजैक न्यूटन। कौन किए थे? आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने किया था। ठीक है, और चौथा नंबर हो गया है, कौन सा किरण हो जाएगा? अवरक्त। कौन सा हो जाएगा? अब रक्त किरण, अब रक्त किरण। ठीक है, अब रक्त किरण का खोज किसने किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा हर्शेल। क्या हो जाएगा? हर्शेल। क्या हो जाएगा? हर्शेल। अब रक्त किरण का कौन खोज किसने किया है? हर्शेल ने किया था। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया हुआ है, अगला किरण, रुकिएगा। अगला है परावैंगनिक किरणों का उपयोग किसमें होता है? परावैंगनिक किरणों का जो है उपयोग किसमें होता है? ए नंबर दिया हुआ है, ए नंबर में जल शुद्धिकरण में, बी मोबाइल संचार में, सी प्रकाशीय फाइबर में, या सौर ऊर्जा में। तो इसका जो है शुद्धिकरण किस में किया जाएगा? जल का। किसका? जल में किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका उपयोग देख लेंगे, इसका और उपयोग देख लेंगे। ठीक है, उपयोग किसमें किसमें होता है? तो इसका जो उपयोग है चिकित्सा के लिए, किसका हो जाएगा? चिकित्सा के लिए हो जाएगा, चिकित्सा के लिए। दूसरा जो है खगोल विज्ञान के लिए, खगोल विज्ञान के लिए।
ठीक है। तीसरा जो हो जाएगा दस्तावेज, क्या हो जाएगा, दस्तावेजों की या को वैधता जांच, क्या हो जाएगा, जांचने के लिए। ठीक है। ये परावैज्ञानिक किरण का, ये याद रखेंगे, परावैज्ञानिक क्या दिया हुआ है, परावैज्ञानिक किरण का उपयोग चिकित्सा के लिए करते हैं। किसा करते हैं, चिकित्सा के लिए, चिकित्सा में करते हैं। खगोल विज्ञान में दस्तावेजों को वैधता जांच करने के लिए, मतलब जितना भी कागज उगज जो है चेक करने में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके द्वारा लेंस की आवर्धन क्षमता की परिभाषा दी जाती है। तो ओम के द्वारा या न्यूटन के द्वारा या आर्किमिडीज के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, फटाफट देते जाएंगे। ठीक है। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है m बराबर, आवर्धन क्षमता क्या किससे सूचित करते हैं, m से। तो m बराबर माइनस v/u से करते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर फटाफट बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा या ओम होगा या आर्किमिडीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग जो है इसका आंसर देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, ये जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइएगा ओम जो है किसका ऐसा मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का जो है आंसर होगा इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, लेंस की परिभाषा क्या होती है। लेंस जो है, पहला नंबर दिया है, दो परवलयक सतहों द्वारा निर्मित, एक चपटे और एक गोल सतह द्वारा निर्मित। सी नंबर, दो सर्पिल सतहों द्वारा बना हुआ होता है, इनमें से सभी। तो यह होता है सर्पिल, क्या होता है, दो सर्पिल सतहों द्वारा बना होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे, नतोदर जो होता है, नतोदर किस लेंस को कहते हैं, किस लेंस को कहते हैं, नतोदर, रुकिएगा पहले आप लोग ये बताइए, रुक जाइए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस जो है कितने प्रकार के, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार, कितने हो जाएंगे, दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक नंबर कितना, उत्तल लेंस, कौन सा जाएगा, उत्तल लेंस। दूसरा हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। यही अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, नतोदर, क्या बोलते हैं, नतोदर लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नतोदर, क्या बोलते हैं, नतोदर लेंस मतलब बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसमें लेंस का उपयोग नहीं होता है। दूरदर्शक दूर में देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर माइक्रोस्कोप में भी हो रहा है, और इन्वर्टर माइक्रोस्कोप इसमें भी हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर में नहीं किया जाता है। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो जो गया, छोटा छोटा चीज़ों को देखने के लिए, तो लेंस का उपयोग होबे करेगा। ये भी माइक्रोस्कोप है, इसका भी होबे करेगा, और दूरदर्शी भी होबे करेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है। तो बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक, कौन सा हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक, क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर जो है कार्य करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक, किस पर, पूर्ण आंतरिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट कौन सी इकाई का नाम है, वाट तो बता चुके हैं, किसका ऐसा मात्रक वाट होता है, जूल का क्या होता है, जूल का ऐसा मात्रक, अरे जूल बोलते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल, आंसर ही बोल दिए थे, जूल, क्या होता है, जूल। और धारा का क्या होता है, धारा का ऐसा मात्रक, क्या हो जाए, धारा का एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। और तापमान का क्या हो जाएगा, कैलोरी, क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। ठीक है। तो अब बताइएगा, विद्युत धारा का मापन किसे कहते हैं, विद्युत
विद्युत धारा का मापन, धारा का माप किससे करते हैं, किससे करते हैं या किस उपकरण से करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं या किस उपकरण से करते हैं, तो अमीटर से। किससे करते हैं, अमीटर से द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट, शक्ति का वाट। चलिए अगला क्वेश्चन, जल का नियम क्या दिया हुआ है, जूल का है, जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल। चलिए इसका जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जूल, क्या दिया हुआ है, जूल का नियम किससे संबंधित है, जूल विद्युत से या चुंबक से या ध्वनि से या गति से। तो जूल किसका ऐसा मात्रक है, ऊर्जा का, क्या है, ऊर्जा का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत। विद्युत क्या है, एक ऊर्जा ही है। ठीक है, विद्युत क्या हो जाएगा, विद्युत का आंसर है। चलिए बताइएगा, ध्वनि का माप, ध्वनि का मापन किससे करते हैं, ध्वनि का मापन किस उपकरण से करते हैं, उपकरण से करते हैं, करते हैं। चलिए फटाफट बोलिएगा। तो ध्वनि में देखिएगा डी भी लिखा हुआ रहता है, डी लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है। तो इसका ध्वनि का जो मापन करते हैं डेसीबल से, किसे करते हैं, डेसीबल से करते हैं, जिसे हम डी वी लिखते हैं। ठीक है, डेसीबल क्या बोलते हैं, डेसीबल से। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक बताना है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा के प्रति घंटे में कितने जूल की ऊर्जा की उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा या 1000 जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे, 1 जूल होगा या 1000 जूल होगा या 3600 या क्या दिया 6000 जूल। तो आप लोग फटाफट बोलेंगे, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। ये आपके लिए जो है HW दिए हैं, क्या दिए हैं, HW दिए हैं। ठीक है, तो आपको जो है कहीं से किताब से हो चाहे कहीं से हो, खोज के क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिए हैं, विद्युत धारा वाहक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में विशेषता क्या होती है, या समानांतर होती है या गोलाकार होती है या यांत्रिकी होती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत जो होता है, विद्युत धारा जो है, धारा वाहक तार के चारों ओर उत्पन्न जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोलाकार इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, चंबुक मान लीजिए कैसा है, गोल ले लीजिए। ठीक है, चाहे कोई भी चंबुक हम ले लिए हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ये जो है गोल का जो है उसका क्षेत्र होता है। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे करके, ना पढ़े हैं, ऐसे जो बना होता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया, एक होता है एन होता है, ये होता है एस होता है। ठीक है, एन एस होता है। ठीक है, कभी भी चुंबक जब टूटने के बाद क्या होता है, आपस में ही नहीं सटता है। जब भी सटेगा एस वाला जो भाग है एन में सटेगा और एन वाला भाग जो है एस में सटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल लेंस किस में उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस कौन सा जो दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखते होंगे दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार 4 प्रकार 2 प्रकार मतलब मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कितना हो जाएगा, देखिए एक होता है दूर दृष्टि, एक होता है निकट दृष्टि, एक होता है जरा दृष्टि और एक क्या होता है, अबिंदुकता होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहला देखिए ऑप्शन दिया है दूर में या निकट में या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल क्या है, उत्तल है, क्या दिया है, उत्तल। तो उत्तल जो दर्पण होता है ये हमारे जो है ना, उत्तल लेंस जो होता है ये हमारे दूर के वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या देखिए उत्तल जो लेंस होता है, मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे है, ठीक। अब बता, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो कार्य होता है ये देखिए पूरा किनारा से पड़ता है, ठीक है, और ये जो गोल इधर से रहेगा ये क्या करेगा, सबको एकत्रित करके दूर फेंकता है। ठीक है, तो ये जो होता है उत्तल लेंस जो है ये दूर दृष्टि में क्या करता है, दूर दृष्टि में उपयोग करते हैं, किसमें, दूर दृष्टि में। और निकट दृष्टि में जो है किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट अवतल, क्या हो जाएगा, अवतल, क्या हो जाएगा, अवतल में क्या करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। निकट देखिए निकट कितना अच्छा अक्षर का है, 1 2 3, यह भी कितना अक्षर का है, 1 2 3 4। देखिए निकट ज़्यादा अक्षर का है
दूर कम अक्षर का है, दूर कम कम अक्षर वाला शब्द होगा, और निकट क्या है, ज़्यादा अक्षर का है तो ज़्यादा अक्षर वाला लेंस होगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, दूर का उत्तल और निकट का अवतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? आधुनिक फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? जो आजकल के जो फ़ोटो खींचा करता है, किस लेंस का प्रयोग होता है? या दोनों का होता है? तो आजकल जो है लेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण का, लेकिन हमको मारना है किसमें? लेंस में मारेंगे। क्या मारेंगे? लेंस में। ठीक है, आज का जो DSLR है, 4K है, उस समय किसमें होता है? लेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या विद्युत चुंबक अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है? क्या विद्युत चुंबक अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है? हाँ, नहीं, कभी, कोई नहीं। इसका आंसर फटाफट देंगे। तो जो दिया हुआ है, क्या विद्युत चुंबक अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है? कर सकता है, क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 34 नंबर दिया हुआ है, चुंबकीय लोहा के द्वारा किया जाने वाला क्षेत्र का माप किसे करते हैं? ये चुंबक जो होता है, चुंबक लोहा के द्वारा जो है किया जाने वाला क्षेत्र होता है, किसे मापते हैं? बल से, आकार से। तो क्या हो जाएगा इसका? चुंबकीय क्षेत्र। क्या मापते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उसका मापते हैं। क्या मापते हैं? चुंबकीय क्षेत्र माप लेते हैं। ठीक है, जब चुंबक रहता है उसी का क्षेत्र मापेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 35 नंबर दिया हुआ है, अक्ष की दिशा में बदलाव किसे कहते हैं? मतलब किसे करते हैं होना चाहिए, किसे करते हैं। ठीक है, किसे करते हैं। ठीक, तो अभिक्रिया के द्वारा, या प्रेरणा के द्वारा, या परिवर्तन के द्वारा, या गति के द्वारा। तो यह जो होता है, अक्ष की दिशा में बदलाव होता है प्रेरण के द्वारा, या परिवर्तन के द्वारा, या गति के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका? अभिक्रिया का होगा, या प्रेरणा का होगा, परिवर्तन का होगा, या गति के द्वारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गति के द्वारा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, कंप्यूटर के नेटवर्क द्वारा बनाए गए गति के प्रदर्शन का माप किससे करते हैं? ये जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा मापते हैं? शक्ति के द्वारा, या ऊर्जा के द्वारा, या वेग के द्वारा, या गति ऊर्जा का। तो यह भी क्या है? HW आपके पास है। जो कमेंट करेगा, ठीक है, उसको जो है प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, जो सबसे पहले करेगा सबका आंसर HW वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 37 नंबर दिया है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है किससे होता है? सौर ऊर्जा से, या ज्वाला से, या वायु से, या कोयला से। तो देखिए इसमें जो आंसर जो है, इसमें होना चाहिए किससे नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे नहीं होता है, यहाँ कर लीजिए, नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर लिखना है, नहीं होता है। सौर ऊर्जा से होवे करता है, ये क्या कहता है, वायु से होवे करता है, कोयला से होवे करता है, और इससे जो है ज्वालामुखी से नहीं होता है। इसमें क्या करना है? ज्वालामुखी कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38वां नंबर दिया हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन, सौर पैनल किस में परिवर्तित करता है? सौर जो पैनल होता है किस में परिवर्तित करता है? जल में, या ऊर्जा में, या ध्वनि में, या प्रकाश में। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे? ऊर्जा में। किस में बदलेगा? ऊर्जा में बदलता है। किस में? ऊर्जा में, जो कि बिजली होता है। क्या होता है? बिजली में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? बिजली में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप देखते हैं सौर सेल में जो लगा होता है, जो देखते हैं सौर सेल में ऐसे लगा हुआ रहता है, उसमें पीतल टाइप का ऐसे ऐसे रहता है, तो वह जो है किसका बनाता है? सिलिकॉन करता है। किसका रहता है? सिलिकॉन का रहता है। ठीक है, सिलिकॉन रहता है। तो अगला क्वेश्चन जो है, एक्सरे का उपयोग किस में होता है? तो आप लोग जो है इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, आपको जो है 3 क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में मिल गया है। ठीक है, क्या मिल गया है? 3 क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो एक्सरे का देखते हैं रोज़ पहले ये बताइएगा आप, एक्सरे का खोज किसने किया है? तो रोज़ मार्केट में क्या होता है? रोज़ एक्सरे होता है। तो रोंटजन, कौन किया था? रोंटजन जो है किया है। कौन किया है? रोंटजन किया है। कब किया है? 1895 में किया है।
चलिए बताइए गामा किरण का खोज। गामा किरण का जो है, गामा किरण का खोज किसने किया? गामा किरण का खोज तो गम जो है बेवकूफ़ जो लोग है करते हैं, ठीक है। तो हेनरी इसका क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुरल, क्या हो जाएगा? बेकुरल, ठीक है। हेनरी बेकुरल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए दृश्य बोलिएगा। दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का जो है खोज किसने किया था? तो यह आइजैक न्यूटन। कौन किए थे? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसके लिए करता है सुरक्षा के लिए या चेकिंग के लिए या इन्वेंट्री चेकिंग के लिए। तो इसका जो है सुरक्षा के लिए, किसके लिए करते हैं? रुकिए, सुरक्षा के लिए नहीं होगा, चिकित्सा के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकित्सा के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकित्सा के लिए। रुकिएगा, यहाँ पर कर लीजिए काट के। चेकिंग कर लीजिए या चिकित्सा कर लीजिए। चिकित्सा, चिकित्सा के लिए, ठीक है। या जांच के लिए, जांच के लिए, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए आज के लिए जो है इतना ही क्वेश्चन है। तो जो आपको आप जो है आप सबको जो मिला है, 2 क्वेश्चन मिला है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर कर देंगे। तो फिज़िक्स जो है इससे बाहर, फिज़िक्स जो है बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज जो है शाम तक में जो है 9 से 8 बजे रात तक में जो है बायोलॉजी का भी डाल देंगे। 9 से 10 के बीच में जो है, बजे के बीच में जो है क्या करेंगे? डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग वो वाला वीडियोज़ भी देख लेंगे। तो अभी तक के लिए जो है यही फिजिक्स वाला देख लें, 1 से 2 बार देख लेंगे, ताकि जो है आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो आज वीडियो जो है शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके, ठीक है। धन्यवाद।